नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में बीजेपी का यादव सम्मेलन, दावा 21,000 पार्टी में शामिल। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर भड़के लालू तेजस्वी। छठ को लेकर गंगा घाटों का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। छठ के बाद दिल्ली के राजघाट पर धरना देंगे मांझी। सीएम को इलाज की जरूरत है, मांझी का बदला जनता लेगी, बोले सम्राट। दरोगा की हत्या पर बोले शिक्षा मंत्री, यह कोई नई बात नहीं है। के पाठक का बड़ा एक्शन, मधुबनी में शिक्षिका हो गई बर्खास्त। जमुई में बालू माफिया का आतंक, दरोगा को ट्रैक्टर से कुचला। बोरे में सामान की तरफ बोगियों में ठूसे जा रहे हैं लोग, भड़के यात्री। पटना में AQI 400 के करीब, जहरीली हवा में सांस ले रहे लोग। और अब खबरें विस्तार से। गोवर्धन महोत्सव के अवसर पर यदुवंशियों का बीजेपी में मिलन समारोह हुआ है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। गोवर्धन पूजा पर जिस तरह से बीजेपी ने ये आयोजन रखा, उसे लेकर सियासी चर्चा जोरों पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चल रही बीजेपी के निशाने पर इस बार लालू यादव का MY समीकरण है। इसमें भी M के साथ Y यानी यादवों के 14% से ज्यादा वोट पर पार्टी की निगाहें हैं। गोवर्धन पूजा पर एक साथ 21,000 यादवों को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर भाजपा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चौंकाने वाला काम किया है। गोवर्धन पूजा के मौके पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजधानी पटना में एक तरफ जहां 21,000 से अधिक यादवों में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं दूसरी तरफ RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के कार्यक्रम पर तीखा पलटवार किया है और कहा है कि सियासत में धर्म के नाम पर दुरुपयोग हो रहा है। वहीं मधुबनी पहुंचे तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर खूब हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग कलम बांटते हैं, लेकिन बीजेपी वाले तलवार बांटते हैं। महापर्व को लेकर हलचल बढ़ने लगी है। सरकार की ओर से छठ पूजा के लिए गंगा घाट की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया। इस बार गंगा में जलस्तर बहुत ज्यादा नहीं है, इसके कारण पटना के गंगा घाट पर छठ करने के लिए पर्याप्त जगह प्रशासन ने तैयार करवाया है। नीतीश कुमार के खिलाफ आज जीतन राम मांझी मौन धरने पर थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले सभी गरीब और दलित समाज के लोगों का अपमान किया है। नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें कही गई, कहीं से भी वो उचित नहीं है। इसके साथ ही मांझी ने यह भी कहा कि छठ बाद हम दिल्ली के राजघाट के पास बैठकर धरना देंगे। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार के बीमार मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है, इनका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री की प्रताड़ना के खिलाफ मांझी ने मौन प्रदर्शन किया। अपना प्रदर्शन शुरू करने से पहले मांझी गठबंधन के नेताओं के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें माल्यार्पण नहीं करने दिया गया। इस पर एनडीए नेताओं ने सरकार पर हमला बोला और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बीमार हो गए हैं, बीमार मुख्यमंत्री का इलाज होना चाहिए। मांझी का जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला बिहार की जनता लेकर रहेगी। बिहार के जमुई में दरोगा की बालू माफिया ने कुचलकर हत्या कर दी। अवैध बालू का उठाव कर रहे बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए दरोगा को माफिया ने कुचल दिया, जिसके बाद दरोगा की मौत हो गई। इस घटना में एक होमगार्ड जवान भी बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद जब शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये नई घटना है, पहली बार हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है, इस तरह की घटनाएं तो होते रहती है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हालिया आदेश पर अमल शुरू हो गया है। मधुबनी जिले में एक नवनियुक्त शिक्षिका को BPSC शिक्षक मंच बनाने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विभाग ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए नए शिक्षक शिक्षिकाओं को कोई भी शिक्षक संघ या मंच नहीं बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें के पाठक के हवाले से चेतावनी दी गई थी और ऐसा करने वालों की सीधे नौकरी जाएगी। जमुई में अवैध बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने भागने के क्रम में पुलिस वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पुलिस वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में वाहन पर सवार SI प्रभात रंजन की मौत हो गई, वहीं एक पुलिस जवान भी घायल हो गया।
जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मामला जमुई जिले की गढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां गश्ती पर निकले पुलिस जवान का सामना अवैध बालू लेकर जा रहे ट्रैक्टर से हो गया। पुलिस को देखते ही चालक ने ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ा दी, जिस वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पुलिस की जीप में जोरदार टक्कर मार दी। बिहार यूपी में छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस मौके पर घर लौटने के लिए तमाम रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ रही। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जगह पाने के लिए लोग धक्का मुक्की करते दिखे। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का भी यही हाल है, जबकि सूरत में बीते दिनों ट्रेन से आने के बाद भीड़ के बेकाबू हो जाने की वजह से बिहार के एक यात्री की मौत हो गई थी। हालात ऐसे हैं कि ट्रेनों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। ट्रेनों में जनरल स्लीपर और एसी कोच का एक जैसा हाल हो गया है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपावली के बाद जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में उछाल देखा गया, वो आज भी जारी है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पार पहुंच गया है। ऐसे में राजधानी पटना के लोग अभी भी जहरीली हवा सांस के रूप में लेने को मजबूर है। भले ही पटना नगर निगम इसको लेकर कुछ भी उपाय कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं हवा में प्रदूषण की मात्रा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।